अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। नेहा और आसिम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आसिम नेहा को लेकर बीच पर जाता है और उसे मोहब्बत का इजहार भी करता है, तो नेहा भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अल्लाह का शुक्र भी अदा करती है कि मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने रब की, कि जिसने आपको मेरे नसीब में लिख दिया। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ। लेकिन यहाँ पर नीलम, जो कि नेहा के लिए गड़ा खोद चुकी है, हसद की आग में इतना आगे निकल चुकी कि अब तो उसका घर बर्बाद करना चाहती है। इसलिए तो नेहा जब सुंबुल को जो लड़का तंग करता था उससे मिली, तो यहाँ पर नीलम ने उसकी पिक्चर उतार ली और अब वो पिक्चर्स अलमास बेगम को भी किसी और नंबर से सेंड करती है। अलमास तो ये पिक्चर्स देखकर दंग रह गई। ये आउटफिट तो नेहा ने कुछ दिन पहले ही पहना था और ये सड़क मेरे पार्लर वाली सड़क है, यानी कि अभी भी वो किसी से राब्ते में है। हमारे सामने कितनी नेक परवीन बनती है और क्या गुल खिला रही है। अब तो अलमास चाहती है कि नेहा को आसिम की ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। वो तो पहले भी यही चाहती थी, लेकिन आसिम की मोहब्बत के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तो वो अपना दाव खेल कर ही दम लेगी, इसलिए तो आसिम को पिक्चर्स दिखाती है और फिर अपने बेटे को नेहा से बदगुमान करती है। आसिम भी नेहा से बगैर कुछ पूछे, बगैर सवाल किए बदगुमान हो ही जाएगा, क्योंकि कानों का कच्चा तो आसिम भी है। दूसरी तरफ अलमास अब नेहा पर भी धौंस जमाती है, तभी तो नेहा को सफाई में कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि अलमास बेगम मौका देखते ही नेहा पर थप्पड़ रसीद भी कर देगी, जिस पर नेहा बहुत रोएगी। अपनी सफाई में कुछ बोलना भी चाहेगी, लेकिन ये लोग सफाई का मौका नहीं देंगे। आसिम इतना बदगुमान हो चुका है कि वो तो नेहा को छोड़ना चाहता है। यहाँ पर बात तलाक तक पहुँच गई, लेकिन अब जाकर सुंबल को कुछ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अब भी नेहा के बारे में सुंबल कुछ नहीं बोलेगी, नेहा की सफाई पेश नहीं करेगी, तो सुंबल की वजह से नेहा का घर खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ साथ, जिसे निशा को तंग करके बहुत मजा आ रहा है, तभी तो वो अपनी वेकेशंस पोस्टपोन करते हुए कुछ देर के बाद जाएगा और अपनी माँ को भी बता देता है, मैं 1 महीना लेट जाऊंगा, लेकिन अब मुझे खर्चा भी ज्यादा ही चाहिए। तो माँ, जो कि बेटे की फजूल खर्चियों से तंग आ चुकी है, तो कहने लगी, तुम जानते भी हो यूके वाली कंपनी बिल्कुल बंद होती जा रही है, वहाँ पर हम लोग तवज्जो देते ही नहीं। तो ऐसे में साथ बड़ी ही बेपरवाही से कहने लगा, तो क्या हुआ, आप उससे वाइंड अप कर दें। वैसे भी यहाँ पर जितना बिजनेस है हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पर तो आबदा बेगम भड़क कर रह गई, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वाइंड अप करते। तुम जानते भी हो मेरे दिन रात लगे हैं उस पर, कितनी मेहनत से स्टैंड किया मैंने उस बिजनेस को। अब तो आबदा बेगम निशा को कोसते हुए कहने लगी, कैसी बहू लाई हूँ मैं, ज़रा भी गुण नहीं आते उसे शोहर को संभालने के। साथ सुधर क्यों नहीं पा रहा। उसे तो लगता था कि निशा को लाएगी तो निशा के हाथ में जादू की छड़ी है, कि जो काम आबदा बेगम सारी उम्र नहीं कर पाई, बेटे को सीधा नहीं कर पाई, निशा कुछ ही दिनों में जादू की छड़ी घुमाएगी और साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो महज आबदा बेगम का वहम ही है कि उसका बेटा ठीक होगा, क्योंकि आबदा बेगम तो अब यूके चली जाएगी बिजनेस संभालने के सिलसिले में, और तब निशा की और ज़्यादा शामत आएगी, क्योंकि साथ जो माँ के सामने बात नहीं आता, तो आबदा बेगम को ऐसे में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आबदा बेगम के जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा निशा को तंग करेगा कि अब तो उसकी जान ही चली जाएगी। निशा, जो कि आए दिन साथ का नया रूप ही देखती है, आज साथ को लड़की के साथ अपने घर में देखा तो उसके साथ फिर से लड़ने लगी। साथ, क्या आपकी लड़कियाँ भी दोस्तें हैं, और ये क्या आपने पी रखा है, कितनी स्मेल आ रही है, और क्या ये लड़की भी यही कुछ करती है। निशा ने खूब इंसल्ट की और अपने कमरे में चली गई, जिसकी वजह से साथ की दोस्त भी नाराज होकर चली गई। अब तो निशा की खैर नहीं। साथ जब कमरे में आया तो निशा पर बुरी तरह से गुस्सा करने लगा, तो निशा कानों को हाथ लगाते हुए माफ़ी मांगने लगी। तो साथ अब निशा की नकल उतारते हुए कानों पर हाथ रखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा और फिर गुस्से से कहने लगा, ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, नीचे झुको, मेरे पैरों को पकड़ो, फिर माफ़ी मिलेगी। वो तो निशा को कंधे से पकड़कर नीचे की तरफ धक्का देता है कि निशा को अब नीचे झुककर साथ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना ही पड़ेगी। ऐसे में साथ फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अब निशा को माफ़ करने के साथ साथ उसे पकड़कर ज़ोर ज़ोर से घुमाते हुए डांस भी करने लगा। निशा को साथ का ये रवैया समझ नहीं आता कि वो बुरी तरह से घूम घूम कर बेड पर गिर गई और रोने लगी। अपनी माँ और भाई को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि माँ की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन अब ज़िंदगी तो निशा की ख़त्म हो जाएगी। माँ को बचाते बचाते खुद ही ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी।